और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चला है खबरों का, रुक लेते हैं खबर की ओर। सीएम योगी के आदेश पर महाकुंभ भेजे गए 28 अफसर, सचिव, ओएसडी, एडीएम, एसडीएम रैंक के अफसर शामिल हैं। इसमें महाकुंभ के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट रैंक के अफसर इसमें शामिल हैं। प्रयागराज महाकुंभ में 17 फरवरी तक तैनात कर दिए गए। महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है और इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यह आदेश दिया। 28 अफसरों को प्रयागराज भेजा गया है। तो देखिए, 28 अफसरों को प्रयागराज भेजा गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को निर्देश दिया है। भारी संख्या में, करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु महाकुंभ प्रयागराज पहुंच रहे हैं। ऐसे में देखा जा रहा है कि लंबी लंबी वहां पर कतारें लगी हुई हैं, जाम लग जा रहा है, जिसकी वजह से सभी लोगों को परेशानी हो रही है। और इसी को लेकर देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और बताया जा रहा है कि 28 अफसर वहां पर भेजे गए। सचिव, ओएसडी, एडीएम, एसडीएम रैंक के अफसर इसमें शामिल हैं। महाकुंभ के लिए संयुक्त मजिस्ट्रेट रैंक के अफसर शामिल हैं, जिन्हें प्रयागराज भेजा गया है। बताया जा रहा है कि महाकुंभ में 17 फरवरी तक इन सभी की तैनाती कर दी गई है। तो महाकुंभ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को भेजा है। और ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी धीरेन्द्र और सिमाब हमारे साथ जुड़ गए हैं। सिमाब, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 28 अफसरों की तैनाती कर दी गई है भारी भीड़ को देखते हुए। देखिए, पिछले कुछ दिनों से ये देखा जा रहा था कि प्रयागराज की जो स्थितियां हैं वो ठीक नहीं है। भीषण जाम चारों तरफ लगा हुआ है और भीड़ इतनी ज़्यादा है कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल हो पा रहा है। जो अधिकारी वहां पर तैनात थे, शायद वो ठीक तरह से अपनी जो व्यवस्थाएं हैं उसको अंजाम नहीं दे पा रहे थे। 28 अफसरों की तैनाती मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से की गई है। इसमें सचिव लेवल से लेकर और एसडीएम, एडीएम लेवल तक के अधिकारियों को शामिल किया गया है और वो वहां पर जाएंगे, देखेंगे पूरी व्यवस्थाओं को और अलग अलग पॉइंट्स पे सबकी ड्यूटी लगाई गई है। किसी को यातायात की कोई दिक्कत ना होने पाए, जाम ना लगने पाए, पार्किंग की उचित व्यवस्था हो, पैदल ज़्यादा ना चलना पड़े। तो इन सब चीज़ों को लेकर ये व्यवस्थाएं चाक चौबंद करने के निर्देश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में दिए थे और इसी वजह से सचिव लेवल से लेकर एसडीएम लेवल तक के अधिकारियों को वहां पर जिम्मेदारी सौंपी गई है कि किसी तरह की कोई भी दुर्व्यवस्था वहां पर ना होने पाए और सभी चीजें जो है वो सुचारू रूप से संचालित हों और श्रद्धालुओं को किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। बिल्कुल। और सहयोगी धीरेन्द्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। धीरेन्द्र, भारी भीषण वहां पर जाम देखने को मिल रहा है, जिससे निजात पाने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई अफसरों की तैनाती कर दी गई है। और वहां पर देखिए, लगातार देखा जा रहा है कि माघ पूर्णिमा को लेकर अब तैयारियां जोरों शोरों से हैं। तो क्या कुछ तैयारियां हैं और किस तरह की अभी स्थितियां देखने को मिल रही हैं? देखिए, कुंभ लगने के पहले ही सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे थे और यहाँ पर आकर एक एक जो इनकी तैयारी चल रही थी उसका स्थलीय निरीक्षण भी कर रहे थे। लेकिन जिस तरीके से मौनी अमावस्या पर भगदड़ हुई है, भगदड़ के बाद फिर से सजग हो गए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ और बसंत पंचमी का जो स्नान, शाही स्नान था, उस पर अपनी टीम अलग से उन्होंने प्रयागराज भेजी थी और सुचारू रूप से उन्होंने बसंत पंचमी का स्नान, जो शाही अमृत स्नान था, वो साधुओं का, संतों का, साथ ही साथ जो बड़ी तादाद में, करोड़ों की तादाद में यहाँ पर श्रद्धालु आए थे, उनका भी स्नान कराया था। लेकिन उसके बाद से यहाँ के स्थानीय जो अधिकारी हैं वो लापरवाह बने और वजह ये रही कि चारों तरफ सड़क पर जाम ही जाम दिखाई दे रहा था। अब फिर से कमान सीएम योगी आदित्यनाथ ने संभाल रखी है और 28 ऐसे अधिकारियों को, जो एडीएम, एसडीएम स्तर के अधिकारी हैं, उनको प्रयागराज भेजा गया है। ये 17 फरवरी तक यहाँ पे रहेंगे और उनको हिदायत दी गई है कि कहीं भी किसी भी तरीके की किसी भी श्रद्धालु को कोई दिक्कत ना हो। जो पार्किंग स्थल है वहाँ से शटल बस चलाएं और मेला क्षेत्र में जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे। तो लगातार जिस तरीके से सीएम योगी कुंभ के पहले से ही कोशिश कर रहे थे कि दिव्य हो, भव्य हो और यहाँ पर आने वाले किसी भी श्रद्धालु को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। और यही वजह है कि उन्होंने 28 अफसरों की ऐसी तैनाती कर दी गई है कि कहीं भी किसी श्रद्धालु को जाम में न फंसना पड़े। जो रूट डाइवर्ट किए गए हैं उसका पालन कराया जाए। साथ ही साथ पार्किंग से कुंभ मेला क्षेत्र में आने वाले श्रद्धालुओं को भी शटल बस की सेवा दी जाए। अब रही बात
जिस तरीके से हम भीड़ का नज़ारा दिखाना चाहेंगे कि हम ये संगम के पास ही खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि जहाँ तक मेरी नज़र जा रही है केवल भीड़ ही भीड़ नज़र आ रही है। कल माघी पूर्णिमा का स्नान है और कल जो 10 लाख ऐसे कलवासी हैं जो पौष पूर्णिमा से लेकर माघी पूर्णिमा तक 1 महीने तक संगम की रेती पर रहकर और संकल्प लेकर कलवास करते हैं, तो कल यानी जो माघी पूर्णिमा है उस स्नान पर्व के साथ ही उनका संकल्प पूरा हो जाएगा। तो ये लोग भी अब यहाँ से विदा हो जाएंगे। हालांकि अखाड़े तीसरा अमृत स्नान करने के बाद यहाँ से विदा हो चुके हैं, तो लेकिन जो श्रद्धालुओं की भीड़ है वो लगातार आ रही है। तो ये माना जा रहा है कि अभी जो भीड़ का आने का क्रम है वो लगातार जारी है और आएगी। पूरा मेला क्षेत्र को नो वाहन जोन में घोषित कर दिया गया है। भी कोई भी वाहन मेला क्षेत्र में प्रवेश नहीं करेगा। जिन वाहन के पास है वो पूरी तरीके से निरस्त कर दिए गए हैं। जैसे एम्बुलेंस है, तमाम ऐसे आवश्यक सेवाओं की जो साधन है वो मेला क्षेत्र में चलेंगे, लेकिन और कोई भी वाहन मेला क्षेत्र में पूरी तरीके से प्रतिबंधित है। तो सब सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर जो भारी भीड़ आ रही है तो निश्चित तौर पे यहाँ के प्रशासन को एक बड़ी चुनौती जरूर है कि ये माघी पूर्णिमा का जो स्नान है उसको सकुशल संपन्न कराते हुए जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनको उनके गंतव्य तक सकुशल पहुँचाए। जी बिल्कुल, और देखा जा रहा है कि ऐसे में भारी संख्या में आए दिन लाखों करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं। सहयोगी समाब हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और देखिए महाकुंभ में 17 फरवरी तक अफसरों की तैनाती कर दी गई है। चलिए आगे बढ़